बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस और इसके ज़रिए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें सुपर नोड भी होगी तो हमें ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन आए हम नोडल एनालिसिस को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, नोड वोल्टेजेस को। नोड वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम सुपर नोड को अज्यूम करते हैं। सुपर नोड ये है हमारे पास जिसको हम देख सकते हैं, ये जिसके साथ 10 ओम का रजिस्टर भी कनेक्ट है। तो जब आपको ये क्वेश्चन मिले, ये डायग्राम मिले, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, पहली इक्वेशन बनाने से पहले हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम ए जिसमें सुपर नोड को हमने ये जो थी डॉटेड लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया। अब हमने KCL अप्लाई करना है इस पर। KCL अप्लाई करने के लिए जैसे कि आप जानते होंगे एंट्रिंग करंट्स इज इक्वल टू लीविंग करंट्स। तो एंट्रिंग करंट जो है हमारे पास 2 एम्पेयर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और बाकी सारे करंट्स, 2 करंट्स हमने एज्यूम करने हैं V1 के ज़रिए। ये वाला I1 I2 ये दोनों लीविंग हो गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 7 एम्पेयर तो आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में शो किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे आप देखें सम ऑफ एंट्रिंग करंट एक ही है तो 2 इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। लीविंग करंट्स कौन से है, I1, फिर आ जाएगा प्लस I2, फिर आ जाएगा +7। जैसे कि यही सेम इक्वेशन ऊपर दी हुई है, 2 इज इक्वल टू I1 + I2 + 7। अब इसे नोडल एनालिसिस के ज़रिए किस तरह करना है, तो ये देखें V1 पर इक्वेशन किस तरह बनेगी। ये फर्स्ट नोड थी ना I1 वाली इक्वेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे I इज इक्वल टू V/R। तो नोडल एनालिसिस में इस तरह होता है 2 इज इक्वल टू I1 का फार्मूला बनेगा V1, ये वाला V1 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। 0 लिखें ना लिखें बात एक ही है। तो ये बनेगा V1 डिवाइड बाई 2, और सेम एज नोड 2 पर होगा V2, और यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो ये होगा 0। V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, माइनस 0 लिखें ना लिखें बात एक ही है, और साथ 7 को आप ऐसे लिख देंगे +7। ये इक्वेशन आपकी बनेगी जिसे आप सिंपल LCM और फिर आगे मल्टीप्लाई वगैरह करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन निकली, इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया V2 के लिए। तो V2 की वैल्यू हमने निकाल ली -20 - 2V1। इसके बाद हमने V1 और V2 के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा सर्किट में, जिसकी डायग्राम भी हमें दे दी गई है फिगर 3.10 के B में, ये वाली डायग्राम। इसमें भी हम देख सकते हैं हमने वोल्टेजेस के लिए करना है सब, तो इसमें सिर्फ वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ से आप देखें, यहाँ से अगर हम शुरू करें क्या बनेगा, ये माइनस ये वाला V1, फिर माइनस ये वाला 2, फिर प्लस ये वाला V2, ये सारी इक्वेशन बन गई और इज इक्वल टू 0 हो गया। इससे भी हमने V2 की वैल्यू फाइंड की, V2 इज इक्वल टू V1 + 2 ये आ गया। और V2 की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं हमने ऊपर निकाली थी इक्वेशन से। सो V1 + 2, और जिधर V2 है दूसरी तरफ इक्वेशन के इधर हम V2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -20 - 2V1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये आएगा 3V1 इज इक्वल टू -22। V1 इधर ही रहेगा, -22 डिवाइड बाई 3। इसे आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें बेशक। इसमें V1 की वैल्यू हमारे पास आएगी -7.333 वोल्ट। और फिर हमने V2 फाइंड करना है। V2 कैसे फाइंड करेंगे, V2 हमारा इक्वेशन ये वाली गिवन है 2, V2 इज इक्वल टू V1 + 2। V1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, V2 की। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसके हमने नोड वोल्टेजेस फाइंड कर ली हैं नोडल एनालिसिस के ज़रिए। तो थैंक यू सो मच।